धनबाद की थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं। अभिभावकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। धनबाद जिले के करीब 290 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, जिन्हें हर महीने नियमित रूप से रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिले में इनके समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इलाज की बेहतर व्यवस्था की मांग की। अभिभावकों ने अस्पतालों में थैलेसीमिया मरीजों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना, आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता, समय पर रक्त की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति तथा थैलेसीमिया उपचार के लिए अलग सेल बनाने की मांग रखी। उनका कहना है कि हर महीने बच्चों को रक्त और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अस्पतालों में कई बार दवाएं उपलब्ध नहीं रहती और विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं, जिससे इलाज प्रभावित होते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए कार्य कर रही एक स्वयंसेवी संस्था की सदस्य अंकिता राजगढ़िया ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस गंभीर बीमारी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए अलग वार्ड, विशेषज्ञ डॉक्टर और जरूरी दवाओं की अस्थायी व्यवस्था जल्द की जाए, ताकि बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि फिलहाल जिले में थैलेसीमिया मरीजों के लिए डे केयर सेंटर नहीं है, लेकिन नए भवन में इसकी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्त की कमी न हो, इसके लिए निजी रक्तदान शिविर आयोजित करने वालों को निर्देश दिया गया है कि वे 25% रक्त सदर अस्पताल या एसएनएमसीएच ब्लड बैंक को उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक दस्तावेजों की कमी नहीं है और विशेषज्ञ डॉक्टर की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग असरफी अस्पताल के साथ एमओयू कर एसएनएमसीएच से सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। आज हम लोगों का ज्ञापन था, जिसको लेकर कल हम लोगों ने बैठक की थी, उस ज्ञापन को हमने सिविल सर्जन को दिया है और हमारी जो 5 प्रमुख मांगे थी उसको लेकर हमने उनसे वार्ता की है। थोड़ा सा पॉजिटिव सिविल सर्जन सर दिखे हैं, लेकिन देखना है कि ये अपनी बात पर कायम रहते हैं कि हम 2 महीने में कुछ दे के जाएंगे। हालांकि हमारे सामने ही इन्होंने धनबाद उपायुक्त श्री आदित्य सर से भी इन्होंने बात की है कि आए हुए हैं डे केयर सेंटर के लिए, तो अस्पताल में शायद सर किसी लोकेशन पे बताए हैं कि वहाँ डे केयर सेंटर बना लीजिए। तो हम देखते हैं कि ये करते क्या है, क्योंकि इनसे पहले भी हमने जिनको भी आग्रह किया, सब ने हमें आश्वासन ही दिया है। तो इस बार आश्वासन मिलता है कि यार इन बच्चों के लिए वाकई में कुछ होता है धनबाद ज़िले में, क्योंकि ये बच्चे आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये बच्चे आपसे अपना जीने का अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का नागरिक हो, उसको समान रूप से जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो आखिर इन बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों होता है? सबको सब कुछ मिल रहा है, हर बीमारी के लोगों को मिल रहा है, आखिर इन बच्चों को क्या मिल रहा है? ये बच्चे क्या मांग रहे हैं आपसे? एक अलग वार्ड, डे केयर सेंटर जो इनका अधिकार है, एक डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट जो ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है उसके लिए एक डॉक्टर मांग रहे हैं। हर बीमारी के लिए मरीज आपके धनबाद जिले में डॉक्टर हैं सरकारी में, लगभग गायनी के डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट, गायनी मरीज के लिए हैं गायनोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के मरीज के लिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तमाम बीमारियों के लिए अलग अलग, न्यूरो के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आखिर थैलेसीमिया बच्चों के लिए हेमाटोलॉजिस्ट क्यों नहीं? आप पत्रकार हैं, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ ना कि अगर आपके घर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो क्या आप गायनोलॉजिस्ट को दिखाइएगा या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइएगा? वही तो मैं मांग रहा हूँ ना, ये बच्चे मांग रहे हैं ना। अब सामने आके अगर मैं इन बच्चों का नेतृत्व कर रहा हूँ, अगर आप मुझे नेता बना रहे हैं तो ये आपका निजी सोच है। ना मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ है, ना मुझे नेता बनने का शौक़ है। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं धनबाद और आसपास के 310 जिले के 310 थैलेसीमिया बच्चों का परिवार का मैं बेटा हूँ और मुझे इस चीज़ का गर्व है। ब्लड फिल्टर, जैसे कि अभी थैलेसीमिया बच्चों को पैक्सेल ब्लड चढ़ रहा है, कई जिलों में वो भी नहीं है, जैसे जामताड़ा वगैरह में पैक्सेल की सुविधा नहीं है ब्लड बैंक में, तो वहाँ तो होल ब्लड मिलता है। लेकिन पैक्सेल से भी एक ऊपर का चीज़ होता है, वो फिल्टर ब्लड होता है। तो ब्लड का जो पाइप होता है उसी में फिल्टर लगा होता है। तो पैक्सेल ब्लड में भी जो कमियाँ होती है ना, उसको भी फिल्टर करके वो बच्चों के अंदर जाता है, ताकि बच्चों की लाइफ सेविंग और बढ़ सके, बच्चों में इन्फेक्शन कम हो, आयरन लोड कम हो। तो फिल्टर ब्लड की भी हमने मांग की है, ब्लड बैंक की, और देखते हैं इसके ऊपर अब जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कहता है। इसके बाद हम लोग धनबाद उपायुक्त राज सिन्हा जी से धनबाद विधानसभा के विधायक राज सिन्हा जी से ही मिलेंगे, धनबाद उपायुक्त से भी मंडे को मिलेंगे और हम लोग उनसे हमारा जो मांग पत्र है उनसे आग्रह करेंगे। उम्मीद है कि धनबाद उपायुक्त और सिविल सर्जन सर इन बच्चों के लिए अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर करके जाएंगे
और अगर वो ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। थैलेसीमिया मरीज को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, इसकी सुविधा है और उसमें एक हेमाटोलॉजिस्ट के द्वारा है। ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, न पीएमसीएच में है न सदर में। हम लोग एक मैडम को यहाँ पे कॉल किए थे, उनसे टाइम लिए थे, वो प्राइवेट में असरफी में बैठती है, उनसे थैलेसीमिया मरीजों के लिए उसमें उनका ट्रेड डिसाइड होता है उनके टेस्ट से और फिर उसका फॉलोअप होता है। उसमें हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि ये जो कैरियर है वो कैरियर का शादी उससे ना हो, इसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि आने वाला जनरेशन वो मतलब थैलेसीमिया पेशेंट के रूप में जन्म नहीं ले। ये सारी चीजें होती है, तो काउंसलिंग की सुविधा नहीं है हमारे पास। और दूसरी चीज है कि हम ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हु इज कैरियर एंड हु इज डोमिनेंट। तो ऐसे जहाँ तक मुझे पता है या हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों में 290 के आसपास हमारे यहाँ थैलेसीमिया के मरीज हैं, जिन्हें प्रत्येक माह में हर सप्ताह में करीब 1 यूनिट या 1 माह में 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमारा ब्लड का आवश्यकता जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ एनीमिया के भी मरीज हैं, करीब 60,000 के आसपास हमारा जो है कोहोर्ट है प्रेग्नेंट लेडी का, जिसमें एनीमिया जो है हमारे लिए चैलेंज है। उनको भी हमें कभी 3 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके प्रसव के लिए आती है, तो उनकी भी व्यवस्था हमें देखना है। और इस संबंध में सरकार के द्वारा कोई हेमेटोलॉजिस्ट हम लोग के यहाँ पोस्टिंग नहीं किया गया, फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि असरफी से संपर्क करके इसमें हम लोग कार्य करें। उनसे कोई एमओयू अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग एमओयू के प्रयास करें। डे केयर बनाना है, एक बेड है डे केयर में, ऐसा कोई बात नहीं है, 10 बेड का एक डे केयर सेंटर बनाना है। हमारे यहाँ मरीजों का लोड बहुत जाता है। डे केयर सेंटर के जो भी मरीज आते हैं उन्हें मैं सेवाएं देता हूँ, उन्हें हम निश्चित रूप से सेवाएं देते हैं। डे केयर का अलग यूनिट हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए कि हमारे पास लिमिटेड बेड है और वो हमारा जो प्रसव के मरीज है और जो साधारण मरीज है उनसे ही भरा रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डे केयर के जो मरीज यानी कैंसर के जो मरीज हमारे पास आएंगे थेरेपी लेने के लिए, उन्हें हम वापस करते हैं, उन्हीं भी हम सेवाएं देते हैं। और हम इस प्रयास में हैं कि हमारा डे केयर यूनिट हमारा ऊपर तल्ला बन रहा है, अगर वो बन के तैयार होगा तो निश्चित रूप से ये सुविधा भी हम लोग यहाँ की। यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन इसमें दवा चलता है जो कि हमारे यहाँ है पर्याप्त मात्रा में और उसका उपयोग भी होता है। इसकी ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ बाकायदा हुई है चिकित्सकों की। ब्लड डोनेशन कैंप हम हमेशा लगाते हैं, हम लोगों के यहाँ प्राइवेट वाले भी लगाते हैं। उन्हें हमारे स्तर से ये निर्देशित किया गया है कि 25% जो भी डोनेशन में आपका कैंप होगा, आपका जो कैंप में जो प्राप्त होगा ब्लड, उसमें से 25% जो है या तो आप सदर हॉस्पिटल को देंगे या तो आप एसएनएमसीएच को देंगे, और ये फॉलो भी हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग का एक डे केयर सेंटर नहीं है, तो उसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। थैलेसीमिया का एक वार्ड ही नहीं है पीएमसीएच में, जहाँ पे थैलेसीमिया बच्चा जाके एडमिट हो और वहाँ पे जाके ब्लड चढ़ाए। हम लोग को वही जनरल के जैसा पहले जाके पेपर बनवाओ, फिर ये करो वो करो, उसके बाद फिर बेड मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऊपर से एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि मेडिसिन हम लोग को नहीं मिलता है। मेडिसिन हम लोग को बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयरन सिलेक्शन उसी से होगा। आयरन अगर नहीं हटेगा तो ऐसे ही लीवर सब बंद हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद होगा। और ब्लड तो हम लोग को पीएमसीएच से ही मिल रहा है और प्राइवेट से नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी मेडिसिन नहीं मिलता है, इंजेक्शन नहीं मिलता है, और डॉक्टर हम लोग को चाहिए एक हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर। धनबाद में एक भी हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं बैठते जो कि थैलेसीमिया बच्चों को फ्री में ट्रीटमेंट दे। आज इसका नाम जॉन दत्ता था। आज उसको सुभाष मुर्मू नाम का एक व्यक्ति जमगुड़ी में ही तो माथा में कुल्हाड़ी से मार डाल के मार दिया। और सारी बात उनकी पत्नी सुभाष मुर्मू की पत्नी, जिसका नाम
पान मुनिया पहुड़िया जो मेरे बगल में बैठी हुई है, उसने कहा कि हाँ उसने मारा है। और मैंने जब उससे पूछा कि कहीं झगड़ा हो रहा था तो बोला कि नहीं झगड़ा नहीं हो रहा, तो सोया हुआ था, इसलिए वो कोई विरोध भी नहीं कर सका। मेरा नाम तरुण कुमार दत्त, उसको एम्बुलेंस को खबर किया गया, गाँव वाले वालों ने नहीं किया, एम्बुलेंस का आदमी हमको खबर किया, मैं अपने स्कूल में था भाटेपुर में, तो उसने कहा कि नहीं आपका बच्चा बहुत सीरियस है, आप जाइए। यही सुन करके मैं आया यहाँ पर, ये बात हमको मिली। हाँ, हमारा थाना मछलिया थाना पड़ता है। आज जिसे मारा है सुभाष मुर्मू, सुभाष मुर्मू, वो फतेहपुर थाना का है, अगोया गाँव का है, गाँव छठ डंगाल का है। हाँ, उसके सुभाष मुर्मू के पिता का नाम लीला मुर्मू।